तो बच्चों, मैं अपने मैथ्स चैनल मैथ्सफुल की शुरुआत पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब एक नई सिरे से क्लास 10th के बच्चों के लिए खास करके हमारा प्रत्येक पार्ट आएगा। और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे मेरे इस सेशन को ज्वाइन करेंगे वो मैथ्स में 95 प्लस नंबर लेके आएंगे। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप खुद ब खुद इस वीडियो को अटेंड कीजिए, आप यहाँ से क्लास लीजिए और फिर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखिए। मैं ये जो मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिस पे मैं आपको नियमित वीडियो देता जाऊँगा, ये वैसे बच्चों के लिए है जो मैथ्स में कुछ नहीं जानते हैं, जिनको बिल्कुल जीरो आता है। मुझे 0 से 100%, आप समझ लीजिए कि इस बैच का नाम 0 to 100% है। आप 100% स्कोर करेंगे। बस मेरी जो बातें मैं आपको कहता जाता हूँ, आप बस उतना करते जाइए। मैं आपको NCERT और RS अग्रवाल से भी लेके चलूँगा और एक एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करूँगा। मैं अभी बेसिक्स से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 10th की बैच अब शुरू हुई है। 10th का नया सेशन अभी शुरू होगा। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी मैथ्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप अगर YouTube से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप क्लास करके देखिए, ये बोलने की बात नहीं है, आप क्लास करके देखिए। अगर आपको ना समझ में आए तो फिर आप कहिएगा। तो आप बेफिक्र होके, निश्चिंत होके इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा, क्योंकि बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर मुझे समझ नहीं आता यूट्यूब पर। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खुद पता है कि बच्चों को किस पॉइंट पे दिक्कत होगी और मैं उसे क्लियर करूँ। मैं आज बेसिक से फार्मूले से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि अधिकांश बच्चों को अलजेब्रा के फार्मूले ही पता नहीं है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a³ + bq, ये कैसे हैं। ये फार्मूला बहुत बच्चों को अगर पता है भी तो वो रट लिए हैं, लेकिन इसका प्रूफ नहीं पता है। तो आज से रटना बंद, हमें सब कुछ के रूल्स मालूम होने चाहिए। अगर हम कभी भूल गए तो हम उसको कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो अब बच्चों हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला से, और ये 0 to 100% का पहला क्लास है। तो आज हम शुरू करेंगे a+b के होल स्क्वायर को हम LHS और RHS दोनों से प्रूफ करेंगे। तो पहला हमारा फार्मूला है अलजेब्रा का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, a+b का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, a² + 2ab प्लस क्या, b²। इस फार्मूले का हम प्रूफ जानेंगे। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, या तो LHS को लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो पार्ट आता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ, और इक्वल टू के राइट में जो आता है ये हमारा राइट हैंड पार्ट वाला जो साइड हुआ, इसको हम RHS बोलते हैं। तो ये रहा हमारा LHS और ये हुआ हमारा RHS। प्रूफिंग के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम एक पार्ट को लेते हैं और उसको सॉल्व करके हमें दूसरा पार्ट लाना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम अभी लेने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS ऐसे आप लिखेंगे, LHS = तो हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, a+b का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि कोई भी चीज़ पर स्क्वायर हो इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए a पे स्क्वायर है, इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि a × a। या कहीं ऐसा हो कि कोई दो चीज़ सेम टाइम्स गुना हो तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 2 × 2, तो उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। वैसे ही a² अगर है तो a × a, अगर कहीं a × a है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a²। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, a+b × a+b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो a से मल्टीप्लाई करो पहले। तो a से a को करेंगे क्या आएगा, a × a² प्लस a को b से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ab प्लस, अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो a की टर्म खत्म। अब किसकी बारी है, b की। b से गुना करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो b से a को गुना करेंगे बच्चों तो आएगा ba, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन रहे तो हम ab ही लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस b को करोगे b से तो कितना आएगा, सेम नंबर को सेम से गुना करते हैं तो क्या आता है बच्चों, स्क्वायर आ जाती है। जैसे a × a तो क्या आ गई, a²। वैसे ही b को b से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगी, b²। अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सेम अल्फ़ा, ये देखिए ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ये सेम हैं।
तो अगर सेम है तो इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो यहाँ एडिशन का साइन है तो ये जुड़ जाएंगे। इनके आगे कुछ नहीं तो 1, इनके आगे कुछ नहीं तो 1, 1 1 क्या आ जाएगा 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यही फॉर्मूला हमारा यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम बराबर इसको लिख देंगे बराबर एच प्रूफ्ड। बात समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि इसको RHS से LHS में कैसे प्रूफ करते हैं, तो आप इसको भी देखें, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। नेक्स्ट अब हम देखें कि RHS से अगर हमें कोई कह दे कि RHS से प्रूफ करके दिखाइए, तो हम कैसे RHS से इस फॉर्मूला को लेके आएंगे। तो हमारा RHS वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, ये रहा हमारा RHS। तो RHS वाला पार्ट आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब RHS से हमें क्या लेके आना है LHS, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेके आना है। तो कोई बात नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। 2ab को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ab प्लस क्या लिख सकते हैं, ab प्लस क्या बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस ए बी में से क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो ए कॉमन अगर हमने ले लिया तो क्या बच जाएगा बताइए बच्चों, ए प्लस बी। देखो ये साइन हमने समझाने के लिए लिया, इसको बट्टे का साइन मत समझना। प्लस यहाँ पे देखियो बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, ए बी और बी स्क्वायर में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी बचेगा। अब यहाँ पे आप देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो हम ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा, यहाँ से अगर ए प्लस बी ले लिया तो ए बच जाएगा, और यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा बी। अब आपको पता है कि सेम चीज़ अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। LHS का पार्ट है, तो देखो तो LHS और RHS यहाँ बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं LHS प्रूफ्ड। तो बात समझ गए बच्चों। तो हमें आज के बाद से हर फॉर्मूले का प्रूफ जानते हुए पढ़ाई करनी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैथ्स में इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। मैं एक एक पॉइंट की डिटेल में चर्चा करूँगा, आप इस पे कंटिन्यू क्लास कीजिए। और मैं RS अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। पहले अलजेब्रा की बेसिक क्लासेस हो जाएं, क्योंकि एक बार अगर आपका बेस मजबूत हो जाए तो मुझे आगे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।